सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माँ बीजासेन। हमारे प्रिय साधकों, आज हम आप लोगों के लिए दिव्य गुरु आत्माओं को प्रसन्न करने का उपाय देने वाले हैं। जैसा कि हम पहले वीडियो में आप सभी से बोल चुके थे कि हम दिव्य गुरु आत्माओं को प्रसन्न करने का बहुत ही आसान और सरलतम उपाय देंगे, जिस उपाय को करने के बाद आप लोग अपने साथ में चल रही समस्त दिव्य आत्माओं गुरु आत्माओं को प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि हर साधक के साथ दिव्य आत्माएं गुरु आत्माएं अवश्य जुड़ी होती हैं और उन्हें हमें समय समय पर किसी न किसी तरीके से प्रसन्न अवश्य करना चाहिए। क्योंकि गुरु आत्माओं का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कहीं ना कहीं हमें भले नहीं पता होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा तरीके से दिव्य गुरु आत्माएं आपकी मदद कर रही होती हैं। कई बार अदृश्य तरीके से आपके संकट काट रही होती हैं, तो कई बार स्वप्न के माध्यम से आपका मार्गदर्शन कर रही होती हैं, तो कई बार आपको प्राकृतिक तरीके से संकेत देकर आपका मार्गदर्शन कर रही होती हैं। लेकिन आपके जीवन में बहुत मुख्य भूमिका कहीं ना कहीं वो निभा रही होती, लेकिन हमें कुछ भी उनके विषय में पता नहीं होता है। वो दिव्य गुरु आत्माएं आपके पितृ भी हो सकते हैं, या फिर वो दिव्य गुरु आत्माएं आपकी इष्ट शक्ति से जुड़ी हुई कोई अन्य आत्माएं भी हो सकती हैं, जो आपकी इष्ट शक्ति को अपनी इष्ट मानते हो और वो इस संसार से जा चुके हों। तो वो जब आप उनकी इष्ट की शरण में होते हो तो कहीं ना कहीं वो प्रसन्न हो जाते हैं कि ये हमारे इष्ट की सेवा कर रहा है। तो इस वजह से वो लोग आपके साथ में चलने लग जाते हैं और आपकी मदद करने लग जाते हैं, आपका मार्गदर्शन करने लग जाते हैं। तो इसीलिए हमें अपने साथ में चल रही समस्त दिव्य आत्माओं गुरु आत्माओं की प्रसन्नता हेतु कुछ ना कुछ महीने में, हफ्ते में कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए, ताकि वो दिव्य गुरु आत्माएं जब आपसे अधिक प्रसन्न होती हैं तो अगर वो साधनात्मक क्षेत्र में आपका मार्गदर्शन कर रही होती हैं किसी न किसी तरीके से, तो वो और ज़्यादा मार्ग आपका प्रशस्त करने लग जाती हैं, कहीं ना कहीं और अच्छे तरीके से आपकी मार्ग खोलने लग जाती हैं, जिससे आप साधनात्मक क्षेत्र में और प्रगति करने लग जाते हैं। और आपके तरह तरह से जब मार्ग खुलते हैं तो आप कहीं जब भटकाव की स्थितियों में फंसे होते तो उन भटकाव की स्थितियों से स्वतः ही निकलने लग जाते हैं। अब वो कैसे निकल रहे होते हैं आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन वो दिव्य गुरु आत्माएं आपको उस भटकाव भरे रास्ते से आपको निकाल रही होती। एकदम से आपके जीवन में कोई ऐसा बड़ा संकट आ रहा होता है, आपको लग रहा होता है कि अब इस संकट से हम नहीं निकल पाएंगे, लेकिन अचानक से आप उस संकट से निकल जाते। वो कैसे निकलते हैं? वो इन्हीं शक्तियों की वजह से आप लोग निकल जाते हैं उन संकटों से। और कई बार तो इन दिव्य आत्माओं में इतनी भी क्षमता होती है कि आपके ऊपर आने वाले तंत्र प्रयोगों को भी ये काट देती हैं। तो इसीलिए हमें इनकी भूमिका को समझते हुए इनके लिए प्रसन्नता हेतु अवश्य कुछ ना कुछ इनकी सेवा करनी चाहिए, जिससे इनका बल बढ़े, इनके मुक्ति के मार्ग इनको मिलें, ताकि ये आपसे प्रसन्न होकर आपको और आपके परिवार के सदस्यों को आशीर्वाद दें, ताकि आप लोग अपने जीवन में और तरह तरह से प्रगति कर सकें। जब ये लोग मुक्ति के मार्ग पर जाएंगे तो आप लोगों को बिना आशीर्वाद दिए हुए ये लोग नहीं जाते हैं, अपितु आपको ऐसा ऐसा आशीर्वाद देते हैं जो आपने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। तो इसीलिए अब हम आप सभी को बताने वाले हैं कि किस तरह से आप लोग दिव्य आत्माओं गुरु आत्माओं को प्रसन्न कर सकते हैं। तो सर्वोत्तम उपाय हम देने वाले हैं, बहुत ही सरलतम उपाय। इस उपाय को करने के बाद आप लोग अवश्य अपनी साथ में चल रही समस्त दिव्य आत्माओं को गुरु आत्माओं को प्रसन्न कर पाएंगे, और वो सभी आत्माएं आपसे प्रसन्न होकर कहीं ना कहीं आपको अदृश्य तरीके से आशीर्वाद देंगी और आपके जीवन में प्रगति के मार्ग खोलेंगी। तो अब हम आप सभी को वो उपाय बता देते हैं। महाशिवरात्रि की महारात्रि में आप लोग क्या करिएगा, आप लोग बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग के सामने बैठकर एक संकल्प लीजिएगा, अपना नाम गोत्र बोलते हुए बाबा की शिवलिंग को साक्षी मानकर कि हम बाबा आपके ओम नमः शिवाय मंत्र का एक ही बैठक में 21,000 या फिर 51,000 जितना भी आपका सामर्थ्य है इसमें से, तो उतना आप लोग जाप का संकल्प ले लीजिएगा और 11 या 21 माला घी से हवन का बोल दीजिएगा उस संकल्प में। तो इस तरह से आप लोग संकल्प लीजिए, जितना जाप हमने बोला हुआ उतने जाप का। उसके बाद आप लोग बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना लगाइए कि बाबा ये जो जाप और हवन हम करने वाले हैं संकल्प के साथ, इस जाप और हवन की जितनी भी ऊर्जा है, जितना भी फल है, ये जाप की ऊर्जा और फल हम हमारे साथ में चल रही समस्त दिव्य आत्माओं गुरु आत्माओं को समर्पित करते हैं, दान करते हैं,
तो ये पूरा का पूरा जाप का और हवन का फल हमारे साथ में चल रही समस्त दिव्य आत्माओं, गुरु आत्माओं तक आप पहुंचाने की कृपा करें। ऐसी हम आपसे बारंबार प्रार्थना करते हैं। ऐसे बाबा भोलेनाथ से आप सभी बोलें। उसके बाद आप लोग कोई ज़्यादा विधि विधान की ज़रूरत नहीं है, बस बाबा भोलेनाथ का आप लोग पंचामृत से स्नान करा लीजिएगा। स्नान कराने के बाद बाबा भोलेनाथ को भोग प्रसाद लगा दीजिएगा, घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा बाबा के सामने, धूप दीप लगा दीजिएगा बाबा को। उसके बाद गुलाब के पुष्प चढ़ा दीजिएगा। इस तरह से बाबा की विधि विधान के साथ पूरी सेवा कर लीजिएगा। श्वेत वस्त्र आप लोग इस प्रयोग को करते वक्त धारण कर लीजिएगा। आसन आप लोग कुशा का ले सकते हैं या फिर कोई भी आसन ले सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। माला आपको रुद्राक्ष की लेनी है और संकल्प जिस तरीके से हमने आप सभी को बताया उस तरह से आप लोग संकल्प लेके सीधा जाप करके आप लोग जिस तरह से हमने बोला हुआ है उस तरह से आप लोग दान कर दीजिएगा, समर्पित कर दीजिएगा अपने साथ में चल रही समस्त दिव्य आत्माओं, गुरु आत्माओं के लिए। तो आपकी वो समस्त दिव्य आत्माएं, गुरु आत्माएं आप लोग से प्रसन्न हो जाएंगी और आप लोग को आशीर्वाद अवश्य देंगी। तो ये प्रयोग आप लोग चाहें तो महीने में या फिर हफ्ते में एक बार दोहरा सकते हैं। जितने भी लेवल पे आप लोग जाप करना चाहते हैं बाबा का, उतना जाप करके आप लोग अपने साथ में चल रही मदद करने वाली समस्त दिव्य आत्माओं, गुरु आत्माओं को आप लोग वो दान पहुंचा सकते हैं जाप का और उनको समर्पित कर सकते हैं, जिससे वो समस्त आत्माएं आपकी और अधिक मात्रा में मदद कर सकें, आपके मार्गों को प्रशस्त कर सकें और आपके जीवन में आ रहे सभी प्रकार के संकटों को वो समस्त आत्माएं काट सकें। तो आप लोग इस प्रयोग को अवश्य करिएगा। तो जब तक के लिए आप सभी को जय माँ बीजा सिंह।